के मदरसों में छुट्टी पर आई सबसे बड़ी खबर। क्या वाकई यूपी में बदल गई है साप्ताहिक छुट्टी? शुक्रवार के बदले रविवार की छुट्टी का क्या है सच? यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने बता दी पूरी सच्चाई। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे पूरा होने के बाद कुछ ही दिनों पहले ये खबर आई कि अब योगी राज में मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी भी बदलने वाली है। यानी मदरसों में अब तक शुक्रवार के दिन जो साप्ताहिक छुट्टी होती थी वो छुट्टी अब रविवार के दिन होगी, जैसे यूपी के तमाम स्कूलों में होती है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसों में होने वाली साप्ताहिक छुट्टी पर एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 में जरूरी संशोधन और बदलाव के सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में मदरसों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इसी बैठक के बाद मीडिया में ये खबरें फैल गई कि योगी सरकार मदरसों में शुक्रवार यानी जुमा के दिन होने वाली साप्ताहिक छुट्टी खत्म करने जा रही है। इसके बदले अब मदरसों में भी आम स्कूलों की तरह रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया था। खुद यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि ये महज एक अफवाह है। बैठक में शुक्रवार की छुट्टी का मुद्दा उठा जरूर था, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया था। दरअसल हम लोगों की 20 तारीख को एक बैठक रखी गई थी, जो मदरसा के जुड़े लोग, जो प्रदेश के लोग हैं, शिक्षाविद हैं, प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं और हमारे बोर्ड के सम्मानित सदस्य भी थे। उस बैठक में अधिकारीगण भी थे। उस बैठक में हम लोगों ने मदरसा नियमावली 2016 को लेकर के सुझाव मांगे थे और सुझाव हमें 20 के ऊपर मिले सुझाव। उन सुझावों में से किसी एक प्रधानाचार्य ने सुझाव दिया कि क्या जुमा को छुट्टी की जगह इतवार को छुट्टी किया जाए, लेकिन और लोगों ने मना भी किया। सुझाव मिले, सुझाव के बाद हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। फैसला तो बहुत दूर की बात है। उस बैठक में न कोई फैसला होना था, न कोई फैसला हुआ है। ये आने दिनों बोर्ड की बैठक में एक बार फिर चर्चा करेंगे कि ऐसा कोई सुझाव आया है तो क्या करना चाहिए। हम पूरे पारदर्शी तरीके के साथ, समाज के सभी लोगों का सहयोग के साथ, सभी लोगों के विचारों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। उनमें सुझाव आए, सुझाव पे हम चर्चा करेंगे, फैसला बोर्ड की बैठक में होगा। अभी इस तरह की भ्रामक खबरें कहाँ से चल रही, कौन फैला रहा है, इस तरह की अवैध खबरें, फर्जी खबरें, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह के खबरों से माहौल खराब होता है। यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसों में होने वाली शुक्रवार की छुट्टी बंद होने वाली खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे फर्जी बताते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से आम स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी होती है, उसी तरह से मदरसों में रमजान की 1 महीने की छुट्टी होती है। छुट्टियों का अपना एक नियम है, लेकिन इसके बावजूद पहले सर्वे को लेकर अफवाहें फैलाई गई और अब जुमा की छुट्टी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। निश्चित रूप से ये भ्रामक खबरें हैं, ये अफवाहें हैं। इस तरह खबरों से माहौल ख़राब होता है। मदरसों में एक असहजता की स्थिति पैदा होती है। लगातार पिछले दिनों से सर्वे को लेकर के मदरसे वहाफ़ों में थे, तमाम तरह की भ्रामक खबरें चलाई गई। अब जब थोड़ा गाड़ी पटरी पे आई, मदरसों में पढ़ाई लिखाई का माहौल बना, दिसंबर के महीने में मदरसों के जो अनुदानित मदरसे हैं, उन बच्चों को किताबें मिली हैं, बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। मार्च में उनका जो है इम्तहान होना है, बोर्ड का इम्तहान भी रमज़ान के बाद होना है। ऐसे में इस तरह खबरें चला करके एक मदरसों के अंदर एक छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसा न कोई फैसला हुआ है, न होने वाला है। जैसे सामान्य तरीके से छुट्टियों की गिनती एक रहती है। अब गर्मी छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, मदरसों में रमज़ान की छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियों का अपना चला आ रहा है। उसमें किसी तरह की अफवाहें फैलाना बहुत गलत बात है। मदरसों में जुमा की छुट्टी बंद करने की अफवाह की तरह ही छात्रों के ड्रेस को लेकर भी कहा गया कि अब मदरसों के छात्र भी स्कूली ड्रेस और टाई में दिखेंगे, पैजामा, कुर्ता और टोपी में नहीं। इस तरह की खबरों पर भी सफाई देते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि मुद्दा ड्रेस के लिए सरकार से पैसे नहीं मिलना था, लेकिन मीडिया में दिखाया गया कि मदरसों में ड्रेस कोड लागू होगा, जबकि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। बैठक में भी इस बात को आया कि लोगों ने कहा कि 4-5 सालों से जो ड्रेस का पैसा बच्चों को मिलता था वो नहीं मिल रहा है।
उस चीज़ों के लिए हम लोग सरकार के समक्ष माननीय मंत्री जी के साथ बात करके उस पर हम योजना बनाएंगे, कैसे उनको ड्रेस मिले, उन्हें क्या कठिनाई है। इस तरह की बातें आई थी, लेकिन अफवाहें फैल गई कि ड्रेस कोड लागू हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। ड्रेस के पैसे सरकार देती थी, बच्चे उस ड्रेस को पहनते थे, मैनेजमेंट के लोगों को सिलवाते थे या बाँटते थे बच्चों को, किताबें मिलती हैं, मिड डे मील मिलता है, तमाम योजनाएँ चलती थी सरकार की जो है। निःशुल्क शिक्षा अभियान आरटीई के तहत जो है सबको निःशुल्क शिक्षा भी देना है। ऐसे में सब चीज़ें चलती रहती हैं। उस बीच में इस तरह की खबरें फैलना कि ड्रेस कोड लागू हो गया, नहीं, ड्रेस पहले से सरकार पैसा देती थी। विगत 4-5 वर्षों से कोविड या उसके बाद से पैसे नहीं मिल पाए हैं। हम सब प्रयास करेंगे बच्चों को ड्रेस मिले, बच्चे ड्रेस में मदरसों में आएँ। यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद के बयानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल न तो यूपी के मदरसों में शुक्रवार को होने वाली छुट्टियों में कोई बदलाव किया गया है और न ही मदरसों के छात्र छात्राओं के लिए टाई बेल्ट जैसा कोई ड्रेस कोड लागू किया गया है। जो जैसा चलता आ रहा है उसी तरह से फिलहाल चलता रहेगा। बहरहाल आपको बता दें, यूपी ही नहीं पूरे देश के मदरसों में शुक्रवार को ही साप्ताहिक अवकाश होता है, क्योंकि शुक्रवार को ही जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, जिसका इस्लाम में विशेष महत्व है। जुम्मे की तैयारियों के मद्देनजर ही मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है और फिलहाल यूपी के मदरसों में भी ये छुट्टी अभी भी बरकरार है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वाराणसी से एनएमएफ न्यूज के लिए सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झारखंड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर देश का और आपका जो है ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं सभापति महोदय। मेरा जो पूरा राज्य है, जिस इलाके से मैं आता हूं, संथाल पड़ना, वहां के जो कुछ जिले हैं, पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूं, जामताड़ा, ये पूरा का पूरा उसकी डेमोग्राफी बदल गई है। और बांग्लादेश से नज़दीक होने के कारण मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार का जो इलाका है वो पूरा का पूरा बढ़ गया है। और बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को मैं बार बार उठाता रहा हूं। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण आया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, तो 1 किलोमीटर के रेंज में जो है प्राथमिक विद्यालय बने, 3 किलोमीटर के रेंज में मध्य विद्यालय बने और 5 किलोमीटर रेंज में जो है वो हाई स्कूल बने। सभी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी स्कूल हैं। अचानक देखने को आया कि कम से कम 1800 ऐसे स्कूल हैं पूरे झारखंड में जिन्होंने कि अपने नाम के पीछे उर्दू लगा लिया। तो उर्दू लगाने से भी मान लीजिए कि किसी ने उर्दू लगा लिया तो उसको पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी कमेटी बनाई झारखंड सरकार ने और जो उसकी रिपोर्ट आई है कि वहां अब रविवार के दिन उन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। सभापति महोदय, ये इतना सीरियस बात है कि पूरे देश में स्कूल में जो है छुट्टियां रविवार को हुआ करती हैं, लेकिन उस 1800 स्कूल में छुट्टी शुक्रवार को होती है। और ये मेरा नहीं, झारखंड सरकार का रिपोर्ट है। तो ये जो देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है और खासकर झारखंड ने जो उसको एक रास्ता दिखाया है, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि एनआईए की जांच की जाए। जो स्कूल इस तरह का उर्दू लगाए हुए हैं और शुक्रवार की छुट्टी दे रहे हैं, उस स्कूल की फंडिंग रोकी जाए और पूरे देश भर में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि ये देश एक कानून, एक विधान, एक निशान से चलता है और किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर यदि कृपा हो जाएगी तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।